नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि उदास होने पर एक अच्छा गाना आपका मूड बदल देगा, या फिर पढ़ाई करते समय धीमा संगीत आपको ज़्यादा फोकस करने से मदद करता है। संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये हमारे दिमाग, दिल और शरीर पर गहरा वैज्ञानिक असर डालता है। वैज्ञानिकों के अनुसार संगीत सुनने से तनाव कम होता है, याददाश्त बेहतर होती है, नींद अच्छी आती है, यहाँ तक कि दर्द भी कम महसूस होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संगीत सुनने के वैज्ञानिक फायदे, दिमाग पर इसका असर और कौन सा संगीत आपके लिए सबसे फायदेमंद हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। संगीत और दिमाग का संबंध। जब हम संगीत सुनते हैं तब केवल हमारे कान ही काम नहीं करते, पूरा दिमाग सक्रिय हो जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार संगीत सुनते समय दिमाग में हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। यह वही हार्मोन है जो खुशी, उत्साह और मोटिवेशन से जुड़ा होता है। यानी एक अच्छा गाना हमारे मूड को तुरंत बेहतर बना सकता है। संगीत दिमाग के कई हिस्सों को एक साथ सक्रिय करता है। याददाश्त, भावनाएं और ध्यान सब पर असर पड़ता है। इसी कारण संगीत थेरेपी का उपयोग कई अस्पतालों में किया जाता है। जब कोई इंसान तनाव में होता है और अपना पसंदीदा गाना सुनता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। आज की तेज जिंदगी में तनाव एक बड़ी समस्या बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं संगीत तनाव कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है। फायदे: मन शांत होता है, चिंता कम होती है, गुस्सा नियंत्रित होता है, मानसिक आराम मिलता है। कई सी रिसर्च में पाया गया कि मेडिटेशन, म्यूजिक और क्लासिक संगीत सुनने से दिल की धड़कन सामान्य होने लगती है। उदाहरण: कल्पना कीजिए, पूरा दिन काम करने के बाद आप शांत संगीत सुनते हैं। कुछ ही मिनटों में आपका मन हल्का महसूस करने लगता है। यह संगीत की ताकत है। नींद बेहतर बनाता है। अगर आपको नींद नहीं आती तो संगीत आपकी मदद कर सकता है। सोने से पहले संगीत सुनने से दिमाग रिलैक्स होता है और नींद जल्दी आने लगती है। दिमाग की गतिविधि धीमी होती है, तनाव कम होता है, शरीर आराम महसूस करता है। वैज्ञानिक तथ्य: रिसर्च करने के अनुसार 20-30 मिनट शांत संगीत सुनने से नींद की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। पढ़ाई और फोकस में मदद। क्या संगीत पढ़ाई में मदद कर सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सही प्रकार का संगीत, धीमा लो फाई म्यूजिक ध्यान बढ़ाने में मदद कर सकता है, फोकस बढ़ाता है, दिमाग शांत करता है, याद रखने की क्षमता बेहतर होती है। लेकिन बहुत तेज और शब्दों वाले गाने पढ़ाई के समय ध्यान भटका सकते हैं। पढ़ाई के दौरान लो फाई म्यूजिक, पियानो, नेचर साउंड, हल्का क्लासिकल संगीत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। दिल और शरीर पर असर। संगीत केवल दिमाग पर ही नहीं, हमारे शरीर पर भी असर डालता है। ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में मदद, दिल की धड़कन संतुलित करना, शरीर को रिलैक्स करना। धीमा संगीत सुनने से सांस लेने की गति भी सामान्य हो सकती है। इसी कारण योग और मेडिटेशन में संगीत का उपयोग किया जाता है। उदाहरण: जब कोई व्यक्ति शांत संगीत सुनते हुए गहरी सांस लेता है तो उसका शरीर तनाव से बाहर आने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई पुराना गाना सुनते ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि संगीत और याददाश्त का गहरा संबंध है। संगीत दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करता है जो मेमोरी से जुड़ा होता है। इसी कारण कुछ अस्पतालों में
बुजुर्ग मरीजों के लिए संगीत थेरेपी का उपयोग किया जाता है। चीज़ें याद रखो में मदद, भावात्मक यादें मजबूत होना, दिमाग को सक्रिय रखना। वर्कआउट करते समय लोग संगीत क्यों सुनते हैं? क्योंकि तेज बीट वाला संगीत शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है, मोटिवेशन बढ़ाता है, थकान कम महसूस होती है, एक्सरसाइज में मज़ा आता है। इसी कारण जिम, डांस और स्पोर्ट्स में संगीत का उपयोग होता है। तेज और जोशीला संगीत सुनते समय इंसान ज़्यादा एक्टिव महसूस करता है। कुछ वैज्ञानिक रिसर्च यह भी बताती है कि संगीत दर्द को कम महसूस कराने में मदद कर सकता है। कई अस्पतालों में मरीजों को रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनाया जाता है। ध्यान दर्द से हटाता है, मन शांत होता है, डर और घबराहट कम होती है। हालांकि संगीत कोई दवा नहीं है, लेकिन ये मानसिक आराम जरूर देता है। हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से कुछ प्रकार के संगीत ज़्यादा रिलैक्सिंग माने जाते हैं। ध्यान रखें, बहुत तेज अंदाज में लंबे समय तक संगीत सुनना कानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हमेशा सुरक्षित आवाज़ में संगीत सुनें। संगीत सिर्फ समय बिताने का साधन नहीं है, ये हमारे दिमाग, भावनाओं और शरीर को प्रभावित करने वाली शक्तिशाली चीज़ है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, संगीत का उपयोग संतुलन के साथ करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है। धन्यवाद।